कोनिचिवा। आज की हमारी वीडियो है एक हॉरर एपिसोड पे, एक हॉरर एनिमे एपिसोड पे, क्योंकि इसमें कुछ खास है, कुछ मज़ेदार है और इसमें कुछ थ्रिलर है, मिस्टीरियस है, हॉरर भी है। और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं। तो चलिए आज के शिनचैन के हॉरर एपिसोड के बारे में हम बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन के प्रिंसिपल जो हैं वो एक वेंडिंग मशीन के सामने खड़े होते हैं और उसमें से एक कैप्सूल निकालते हैं, लेकिन उन्हें ये कैप्सूल पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके पास सेम कैप्सूल वैसे ही था जो उन्होंने पहले भी ख़रीदा था। तो उसके बाद हमें मसाओ दिखता है। मसाओ भी वही सेम चीज़, उसके साथ भी वही होती है, लेकिन उसे वो भी पसंद नहीं आती। उसे वो फेंक के जा ही रहा होता है कि अचानक से मसाओ के जाते ही उस कैप्सूल में से उसी का एक क्लोन निकल कर आता है जो बिल्कुल उसी की तरह का होता है। फिर हम देखते हैं कि शिनचैन के सारे फ्रेंड्स एक साथ पार्क में जमा होते हैं और मसाओ भी वही होता है। मसाओ अपने खिलौनों के बारे में बात कर रहा होता है कि वो खिलौने उसे नहीं चाहिए क्योंकि उस जो कंपनी ये खिलौने बेचती है कैप्सूल में वो बिल्कुल सेम ही थे जो उसके बाद पहले से थे। शिनचैन और कज़ामा आपस में बात कर रहे होते हैं उस खिलौने के बारे में और कहते हैं, कज़ामा कहता है हाँ अरे हाँ ये तो वही खिलौना है जो एक्शन कामी से हारा था। एक्शन कामी शिनचैन का फेवरेट टीवी सीरियल है जो वो हर शाम को या हर दोपहर में देखता है, जैसे हम देखते होते थे। तो इसके बाद मसाओ को अचानक ही बाथरूम आ जाता है, बाथरूम जाता है। तो जैसे ही वो बाथरूम जाता है उसके पीछे डोर खुलता है और डोर खुलने के बाद ही उसका बिल्कुल हमशक्ल जो उसने जो बॉल फेंक जो कैप्सूल फेंकते ही उसके कैप्सूल से निकला था वैसे ही वहाँ खड़ा होता है। मसाओ ये देख के डर जाता है और वो भागता है अपने फ्रेंड्स के पास और कहता है कि मैंने अपनी शक्ल का ही कोई लड़का देखा है। तो वो लोग सारे हंसते हैं। शिनचैन तो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो उसे कहता है कि तुमने अपनी शक्ल देखी होगी आईने में। फिर कज़ामा लोग वहाँ पे चेक करने जाते हैं कि क्या वाकई जो मसाओ कह रहा है कि वो सच है। तो जब वो जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जब वो लोग बाहर आ रहे होते हैं तो शिनचैन उसे कहता है, मसाओ को कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो, तुम हर चीज़ से डर जाते हो। तो कज़ामा उसे मना करता है। फिर जब वो लोग आते हैं तो जहाँ पे वो लोग खेल रहे होते हैं उसके आगे ही जब जहाँ वो टॉयज़ पड़े हुए होते हैं तो वो सारे टॉयज़ गायब हो जाते हैं सिवाय एक टॉय के जो मसाओ के बैग में था। शिनचैन और उसके दोस्त जंगल में जाके वो टॉयज़ ढूंढने लगते हैं तो अचानक ही मसाओ के पीछे एक कैप्सूल आता है। उस कैप्सूल में से उसी का वही क्लोन बाहर आता है जो उसने पहले भी देखा था। तो वो जब वो बाहर आता है कैप्सूल से तो वो अचानक से एक कैप्सूल दो साइड जो होती है एक एक साइड पकड़ के मसाओ को बंद करने की कोशिश करता है। पीछे से शिनचैन आ जाता है। शिनचैन फिर उसको हटाता है और वो कैप्सूल में देखता है कि मसाओ क्योंकि उस कैप्सूल में जा रहा होता है। तो शिनचैन उस कैप्सूल को फेंक के उस मसाओ को बाहर निकालता है। फिर एक ही दम से सारे फ्रेंड्स एक साथ आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद होता ये है कि मसाओ जैसे इतने सारे क्लोन्स जैसे कि 3 से 4, 5 से 6, 10 इस तरह से सारे क्लोन्स एक ही साथ आने लगते हैं और फिर वो लोग सब डर के एक ही जगह जमा हो जाते हैं, यानी कि पार्क में आ जाते हैं। और फिर वो सारे मसाओ के जो क्लोन है वो सब एक वेंडिंग मशीन है उसमें से एक क्लोन जो कैप्सूल है उस कैप्सूल में से बाहर आ रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि क्या पता हम इसको बंद करने के लिए जाएं तो शायद ये कैप्सूल आना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो वेंडिंग मशीन को बंद करने जाते हैं कज़ामा, शिनचैन और वो हिम्मत करके जाते हैं, लेकिन वो वेंडिंग मशीन उन्हीं को कैद कर लेती है। उसके बाद शाम हो जाती है और वो सारे क्लोन्स जो होते हैं सब गायब हो जाते हैं। शिनचैन लोग भी अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया गया है कि नैनी जो इनकी फ्रेंड होती है, नैनी भी उसी वेंडिंग मशीन को यूज़ करती है और कैप्सूल बाहर निकालती है, लेकिन सेम चीज़ भी उसके साथ भी वही होती है। जो कैप्सूल वो निकाल रही होती है सेम कैप्सूल उसके पास भी वही आता है जो उसके पास पहले से ही मौजूद था। वो फेंक के चली जाती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद सेम चीज़ जैसे मसाओ के साथ हुआ सेम चीज़ नैनी के साथ भी वही होती है। जब वो कैप्सूल बाहर निकालती है उसके पास भी वही सेम कैप्सूल वही आता है जो उसने पहले ही ले लिया होता है, लेकिन उसे वो नहीं चाहिए होता। फिर वो उसे फेंक देती है। उसके जाने के बाद ही उसके पीछे से एक क्लोन यानी कि नैनी का जो मसाओ के साथ हुआ वही नैनी के साथ, यानी कि नैनी का सेम जो हमशक्ल होती है वही निकल के बाहर आती है कैप्सूल से। उसके बाद हमें ये दिखाया गया एपिसोड में कि शिनचैन के प्रिंसिपल खड़े होते हैं वेंडिंग मशीन के पास और वो कहते हैं कि
कैप्सूल उनके हाथ में होता है और वो कहते हैं कि इस मशीन का कोई राज है। ऐसा क्या राज है जो हमें नहीं पता चल रहा? तो अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यही था आज का एपिसोड जो कि हॉरर भी था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और आप भी बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है शिनचैन में। तो तब तक के लिए